दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को डबल पटकनी दे दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात सरकार, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए जबरदस्त फटकार लगाई है, या हम कह सकते हैं झटका भी लगा है बीजेपी को। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा और खबर सुनने के बाद भी आपको समझ आएगा कि हां, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया। दरअसल खबर बहुत बड़ी है और मामला है बिल्किस बानो का। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, उसके आरोपियों को बाहर निकाला गया, मालाओं से उसका स्वागत किया गया, लेकिन उसके बाद मामला याचिका पहुंच गई कोर्ट के अंदर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जबरदस्त फटकारें लगाई। उसी चीज को गुजरात सरकार को पता नहीं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह डाला। उसी चीज को कवर करने के लिए, अपने ऊपर से वे टिप्पणी हटाने के लिए गुजरात सरकार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उस याचिका को जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ जज फेंक भी देते हैं कि नहीं करेंगे हम इस पर सुनवाई। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक बार हेडलाइंस देखिए, समझ जाएंगे क्या माजरा है। हमारे ऑर्डर से में कोई गलती नहीं है, गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया डबल झटका। बिल्किस बानो केस में क्या कहा? जी हां, डबल झटका तो दे ही दिया है, साथ ही साथ एक बार फिर से गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। साथियों, पूरा मामला आपको बताता हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार को झटका देते हुए उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को रद्द करते हुए राज्य के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी। जस्टिस बी नागरता और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने रिव्यू पिटीशन को खुली अदालत में लिस्ट करने के आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया। जी हां साथियों, आपने देखा होगा किस प्रकार से बिल्किस बानो की जो आरोपी थे, 11 आरोपियों को गुजरात सरकार की तरफ से कुछ छूट देकर उनको बाहर निकाला गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस चीज से खुश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर भी गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी, मैं आगे आपको इसी खबर में बताऊंगा। लेकिन उस समय पर जब वो बाहर निकाले गए, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, उनके ऊपर दोबारा से कोर्ट में मामला चला और वो वापस अंदर चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर सी बात है, इस तरीके की छूट को मान्य नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई इस तरीके का काम करके अंदर है और उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट चुप थोड़ी ना बैठेगा। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। स्क्रीन पर देखिए, पीठ ने कहा, समीक्षा याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेशों और उनके साथ जमा किए गए दस्तावेजों का ध्यान से पढ़ना करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई गलती या समीक्षा याचिका में कोई भी दम नहीं है जिसके कारण आदेश पर फिर से विचार किया जाए। गुजरात सरकार ने याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का 8 जनवरी का फैसला स्पष्ट तौर पर गलत था, जिसमें राज्य सरकार को अधिकार हड़पने और विवेकाधिकार का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया गया था। जी हां, जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजरात सरकार ने जब उनको बाहर निकाला छूट देकर, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा था कि आप अधिकार हड़प रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाए थे कि विवेकाधिकार का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। इस तरीके की फटकार सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हो? उसके बाद गुजरात सरकार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जो ये मामला मैं आपको बता रहा हूं। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने से कहा कि आपका ये गलत डिसीजन है, यानी कि अब सरकारें
सुप्रीम कोर्ट को बता रही है कि आप गलत फैसला ले रहे हो। देखिए आप कि आप गलत फैसला ले रहे हो। अब सरकारें ये चीज बताएंगी सुप्रीम कोर्ट को, जिसके बाद जज और भी भड़क जाते हैं। जी हां, और इसके उपरांत गुजरात सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं। अब इस खबर में आगे क्या छापा गया वो भी देख लीजिए। गुजरात ने दोषियों जयवंत नाई, गोविंद नाई, शैलजा भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहिना, प्रदीप जो है मोदरिया और तमाम जिन जिन के नाम थे 11 के 11 दोषियों को छूट दी थी। राज्य ने मई 2022 के एक फैसले के बाद उनके सजा में छूट दी थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि छूट के आवेदन पर उस राज्य की नीति के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए जहां अपराध किया गया था, न कि जहां मुकदमा चल रहा है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरीके से जहां पर मुकदमा चल रहा है या जहां पर अपराध हुआ था, दोनों जगह तो अलग हैं। आप इस तरीके से छूट नहीं दे सकते। और उसके बाद क्या कहा देखिए, उस फैसले के अनुसार गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा करने के लिए अपनी छूट नीति लागू की। हालांकि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार को छूट आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि छूट आदेश पारित करने का अधिकार उस राज्य की सरकार को है जहां मुकदमा हुआ था, जो इस मामले में महाराष्ट्र था, गुजरात नहीं। जी हां, तो इस तरीके से मामला निकलकर आया। जो याचिका गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, 2 जजों की पीठ ने उसको खारिज कर दिया, सिरे से उड़ा दिया। ठीक है, और इस चीज को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि केंद्र सरकार, कभी प्रधानमंत्री डीवाई चंद्रचूड़ जी के वहां पर पूजा पर दिखाई देते हैं, लेकिन उन चीजों का कोई फायदा यहां पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लेगा, निष्पक्ष फैसला लेगा, पारदर्शिता से फैसला लेगा। ये चीजें आपके सामने दिख रही हैं। और किस तरीके से गुजरात सरकार को 440 वोट का झटका यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, वो आपने देख ही लिया है। किस तरीके से उनको बाहर निकाला गया जो बिल्किस बानो के दोषी थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, उनको वापस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई, फिर गुजरात सरकार वापस जाती है सुप्रीम कोर्ट की, आपने हमें फटकार क्यों लगाई, आपने हमें आरोपी क्यों साबित किया, ये गलत है, आप इसको हटाइए। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता कि हम अपनी जगह पर ठीक हैं, हमने जो किया सब ठीक किया है, कोई गलत नहीं किया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर आ रही थी। इस वीडियो में इतना ही। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे बड़ी खबरें लेकर। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।